एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज मेरे दोनों बच्चों के साथ। दौलत और शोहरत की चकाचौंध में अक्सर खून के रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, लेकिन जब 14 साल पुराना दर्द आंसुओं के रूप में छलकने लगे तो हर किसी का दिल भर आता है। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के उस सबसे बड़े पारिवारिक विवाद की जिसने गोविंदा और उनके भांजे कृष्णा अभिषेक के हंसते खेलते परिवार को दो हिस्सों में बांट दिया था। सालों तक ईगो की दीवारें खड़ी रहीं और एक दूसरे की शक्ल तक न देखने की कस्में खाई गईं। मेरा कुछ नहीं है कृष्णा के साथ एट ऑल। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि हमेशा पूरी दुनिया को हंसाने वाले कृष्णा को सरेआम कैमरे के सामने हाथ जोड़कर अपनी सुनीता मामी के सामने फूट फूट कर रोना पड़ा? क्या महज एक ताने से शुरू हुई 14 सालों की यह गहरी कड़वाहट कृष्णा के इन सच्चे आंसुओं से धुल जाएगी? क्या सुनीता मामी का वो गुस्सा शांत होगा जिसने भांजे को अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया था? आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम इस मशहूर मामा भांजे की 14 साल लंबी तनातनी का पूरा और अनफिल्टर्ड सच आपके सामने रखेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और कहानी शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर अपनी आवाज जरूर बुलंद करें। बॉलीवुड की रंगीन दुनिया बाहर से जितनी सजी धजी नजर आती है, अंदर से इसके तार उतने ही उलझे हुए होते हैं। जब बात परिवार की आती है तो यह इंडस्ट्री भी आम घरों की तरह कई बार गलतफहमियों और ईगो के जाल में फंस जाती है। गोविंदा और कृष्णा अभिषेक का रिश्ता इसी उलझन का जीता जागता उदाहरण है। एक समय था जब पूरी इंडस्ट्री में इस मामा भांजे के प्यार और आपसी सम्मान की मिसालें दी जाती थीं। कृष्णा अपने करियर की शुरुआत से ही हर बड़े मंच पर फख्र से कहते थे कि उनके चीची मामा उनके लिए भगवान जैसे हैं। कृष्णा का बचपन गोविंदा और सुनीता मामी के घर में ही बीता है। सुनीता ने कृष्णा को एक भांजे की तरह नहीं बल्कि बिल्कुल अपने सगे बेटे की तरह प्यार दिया और बड़ा किया। कृष्णा के लिए गोविंदा का घर सिर्फ एक रिश्तेदार का घर नहीं बल्कि एक सुरक्षित आश्रय था। दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा और पवित्र था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि भविष्य में कभी इन दोनों के बीच इतनी गहरी खाई पैदा हो जाएगी जो 14 सालों तक नहीं भर पाएगी। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि शोहरत और स्टारडम कैसे अपनों को ही अपनों से इतना दूर कर देती है कि फिर लौट कर आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब इंसान के पास पैसा और शोहरत आती है तो कभी कभी वो अपने साथ बहुत सारा अनावश्यक घमंड भी ले आती है। इस परिवार के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस पूरे विवाद की शुरुआत किसी जमीन जायदाद के बंटवारे से नहीं हुई थी। इस नफरत के बीज बोए गए थे महज कुछ शब्दों से, कुछ ऐसे शब्द जो सोशल मीडिया पर लिखे गए लेकिन उन्होंने असल जिंदगी के रिश्तों को हमेशा के लिए छलनी कर दिया। ये बात कुछ साल पुरानी है जब कृष्णा अभिषेक की पत्नी कश्मीरा शाह ने इंटरनेट पर एक ऐसा बयान पोस्ट किया जिसने पूरे परिवार में भूचाल ला दिया। कश्मीरा ने अपनी पोस्ट में लिखा था, कुछ लोग पैसे के लिए नाचते हैं। यह बयान किसके लिए था इसका कोई स्पष्ट नाम उन्होंने नहीं लिखा था, लेकिन गोविंदा की पत्नी यानी सुनीता मामी ने इस बयान को सीधे तौर पर अपने पति के भयानक अपमान के रूप में देखा। गोविंदा देश के एक लेजेंडरी डांसर रहे हैं। ऐसे में सुनीता को लगा कि कश्मीरा ने उनके पति के हुनर का सरेआम मजाक उड़ाया है। सुनीता एक बेहद स्वाभिमानी महिला हैं और वो यह अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई। यहीं से शुरू हुआ वो भयानक ईगो क्लैश जिसने एक हंसते खेलते परिवार को दो अलग अलग किनारों पर लाकर खड़ा कर दिया। कश्मीरा शाह और सुनीता मामी के बीच शुरू हुई यह तनातनी धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि दोनों परिवारों ने एक दूसरे के घर आना जाना पूरी तरह बंद कर दिया। बातचीत के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए। घर के वो दरवाजे जो कभी एक दूसरे के लिए हमेशा खुले रहते थे उन पर नफरत और ईगो के बड़े बड़े ताले लग गए। दिवाली हो या होली, अब कोई किसी की खुशी में शामिल नहीं होता था। वक्त के साथ यह खाई और गहरी होती चली गई। ये पारिवारिक कलह तब पूरी दुनिया के सामने एक तमाशा बन गई जब गोविंदा और सुनीता बतौर गेस्ट कई बार द कपिल शर्मा शो में पहुंचे। कृष्णा अभिषेक उस शो की जान है, लेकिन जब भी उनके मामा मामी सेट पर आते कृष्णा उस पूरे एपिसोड से खुद को गायब कर लेते थे। कृष्णा का तर्क यह होता था कि वह नहीं चाहते कि मंच पर कोई पुरानी कड़वी बात उठे या असहज स्थिति पैदा हो, इसलिए उनका सामने न आना ही बेहतर है। उनका यह भी मानना था कि वह बड़ों का सम्मान करते हैं और किसी भी तरह की सार्वजनिक बहस से अपने परिवार की गरिमा को बचाना चाहते हैं। लेकिन यह खामोशी उनके लिए और भी भारी पड़ गई। लेकिन सुनीता मामी ने कृष्णा के इस कदम को एक बहुत बड़े अपमान की तरह लिया। उन्हें लगा कि कृष्णा जानबूझकर उन्हें नीचा दिखाने के लिए और पब्लिक के सामने तौहीन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सुनीता मामी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने मीडिया और कैमरों के सामने आकर बेहद कड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जब तक वो जिंदा हैं, वो कभी कृष्णा का चेहरा नहीं देखना चाहती। एक मां समान मामी के मुंह से निकले ये शब्द कोई मामूली शब्द नहीं थे, ये एक गहरी चोट का नतीजा थे। दूसरी ओर कृष्णा भी अपने युवा जोश और ईगो में थे। उन्हें लगता था कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है और उन्होंने कोई ऐसा बड़ा गुनाह नहीं कर दिया है जिसके लिए उन्हें बार बार सरेआम जलील किया जाए। गलती किसकी है और माफी कौन मांगेगा कि इस अंधी दौड़ में पूरे 14 साल बीत गए। 14 साल का वक्त कोई छोटा वक्त नहीं होता। इस दौरान परिवार के बच्चे बड़े हो गए, जिंदगी के कई बसंत गुजर गए, लेकिन इस परिवार के आंगन में रिश्तों की जमी हुई बर्फ नहीं पिघल पाई।
पर जिंदगी हमेशा हमें अपने गिले शिकवे दूर करने का मौका जरूर देती है। रिश्तों की अहमियत इंसान को तब समझ में आती है जब वो खुद उस उम्र के पड़ाव पर पहुंचता है जहां उसे परिवार की जरूरत होती है। कृष्णा अभिषेक के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उनके अंदर एक बहुत बड़ा भावनात्मक बदलाव आना शुरू हुआ। इस बदलाव की सबसे बड़ी शुरुआत तब हुई जब कृष्णा की सगी बहन आरती सिंह की शादी तय हुई। यह परिवार के लिए एक बहुत बड़ा जश्न था, लेकिन पूरे देश की नजरें इस बात पर टिकी थीं कि क्या आरती की शादी में उनके चीची मामा शिरकत करेंगे। और फिर शादी के दिन वो नजारा देखने को मिला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तमाम कड़वाहट और खामोशी को तोड़ते हुए गोविंदा शादी के मंडप में पहुंच गए। जैसे ही मामा ने एंट्री ली, कृष्णा के चेहरे की खुशी दुनिया के सामने आ गई। खुश हूं मैं, आज मामा भी आए, बहुत खुशी की बात है आज। हालांकि उस शादी में सुनीता मामी नहीं आई थीं, लेकिन गोविंदा के आने से कृष्णा को यकीन हो गया कि उनके मामा आज भी उनसे बेइंतहा प्यार करते हैं। नफरत की दीवार में दरार पड़ चुकी थी। ये वो पल था जब कृष्णा को यह एहसास हुआ कि परिवार से बढ़कर दुनिया में कोई भी दूसरी चीज नहीं है। जो सुकून अपनों के गले लगने में है, वो सुकून किसी भी बड़ी हिट फिल्म या करोड़ों रुपयों में कभी नहीं मिल सकता। आरती की शादी के बाद कृष्णा का ईगो पूरी तरह टूट गया। जो इंसान हमेशा लोगों को हंसाता है, उसके अंदर का सालों पुराना दर्द आंसुओं के रूप में बाहर आने लगा। हाल ही में जब कृष्णा से एक पॉडकास्ट में उनकी मामी के बारे में पूछा गया तो वो अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए। वो कैमरे के सामने छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने बिना किसी शर्म के सरेआम हाथ जोड़कर अपनी मामी से माफी मांगी। कृष्णा ने रोते हुए कहा, मैं अपनी सुनीता मामी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। उन्होंने मुझे एक माँ की तरह बचपन से पाला है। वो मेरी माँ है, इसलिए उन्हें मुझ पर गुस्सा करने का, मुझे डांटने का, खरी खोटी सुनाने का पूरा हक है। कृष्णा ने आगे कहा, वक्त बहुत तेजी से हाथों से फिसल रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे अपने नाना नानी के प्यार को महसूस करें, उनके साथ खेलें। मामी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये एक पिता का दर्द था जो अपने बच्चों को अपनों के आशीर्वाद से वंचित नहीं रखना चाहता था। यह उनकी सच्ची और पवित्र तड़प थी। कृष्णा समझ चुके थे कि पैसा और शोहरत चाहे जितनी भी हो, लेकिन परिवार के बिना हर बड़ी कामयाबी और हर खुशी हमेशा अधूरी और बेमानी ही लगती है। कृष्णा की इस सरेआम और भावुक माफी ने पूरे देश का दिल जीत लिया। हर कोई दुआ करने लगा कि काश सुनीता मामी इस भांजे के सच्चे आंसुओं को देख लें और उसे माफ कर दें। और दोस्तों, चमत्कार असल जिंदगी में भी होते हैं। कृष्णा के इन सच्चे आंसुओं का असर आखिरकार हो ही गया। कलर्स टीवी के मशहूर शो लाफ्टर शेफ्स के मंच पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने 14 सालों की नफरत को एक पल में धो दिया। इस शो में कृष्णा और कश्मीरा हिस्सा ले रहे थे और अचानक एक स्पेशल एपिसोड में सुनीता मामी की धमाकेदार एंट्री हुई। 14 सालों के लंबे वनवास के बाद यह पहला मौका था जब मामी, भांजा और कश्मीरा एक छत के नीचे आमने सामने खड़े थे। सुनीता मामी को सामने देखकर कृष्णा और कश्मीरा शाह के सब्र का बांध टूट गया। कश्मीरा कैमरे के सामने बुरी तरह रोने लगीं। कृष्णा की आंखें भी आंसुओं से भीग चुकी थीं। सुनीता मामी ने जब अपने बच्चों को इस तरह रोते देखा तो उनके चेहरे से भी पुरानी कड़वाहट गायब हो गई। इस शो ने साबित कर दिया कि एक माँ लाख नाराज हो, बच्चों के सामने उसका दिल पसीज ही जाता है। आपको क्या लगता है? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारी यह पड़ताल पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि लोग रिश्तों की अहमियत समझें। बॉलीवुड के असली राज और सटीक खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।